आगे भगवान कहते हैं, उदारा सर्वैवेते ज्ञानी त्वत्मेव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम्। बहुत सुंदर बात है। उदरा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम् आस्थित सहि युक्तात्मा माम एव अनुत्तमां गतिम्। यह सब ही उदार है, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है। परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। भगवान यहाँ कहते हैं, यह सब ही उदार है, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है। इसी जगत में एक ही सार है, वो ही हरि भज हरि, हरि नाम। इसीलिए जो हरि भजन में समय बिताते हैं वो ही अति उदारा है, उत्तम है। परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, परंतु जो ज्ञानी है वो ही मेरा स्वरूप है, क्योंकि मेरे में वो ही है और उनमें ही मैं हूँ, ऐसे ही वो मानता है। मतलब एक स्वरूप होते मेरे स्वरूप और ज्ञानी के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। एक स्वरूप भाव से ही वो ही साक्षात ही मेरा स्वरूप है, क्योंकि भजन करने से भक्त भक्ति और भगवत तीनों ही रहता है। परंतु जो ज्ञानी है उनकी नेति नेति प्रक्रिया से वो ही अहम ब्रह्मास्मि को ही अनुभव करता है। इसी संसार में जितने जीव है सबके अंदर मेरे उपस्थिति को अनुभव करता है, इसीलिए वो ही मेरा अति प्रिय है। मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी भक्त स्थिर बुद्धि है, वो स्थिर नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, भ्रमित नहीं होता है। उनके विश्वास में, उनके निश्चयात्मिका बुद्धि में कोई विचलन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। इसीलिए अनुत्तमां गति माम एव अस्थितः, अति उत्तम गति स्वरूप में मेरे में ही वो अच्छी प्रकार से स्थिर हो जाता है। वो कहाँ नहीं भटकता है, किसी के लोक में नहीं जाता है,
वो अपने ही लोक में ही स्थिर हो जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। विष्णु को भजन करने से कोई विष्णु लोक गोकुल को जाता है। शिव को भजन कर से कोई ही कैलाश को जाता है। अपने अपने विचार के अनुसार, इष्ट देव के देवी के अनुसार वो ही उनके लोक को जाते हैं। परंतु जो ज्ञानी भक्त है वो किसी लोक में नहीं, अपना लोक में स्थिर हो जाता है। इसीलिए वो ही श्रेष्ठ है। जहाँ पर उनका कोई अधोपतन नहीं होता है, वो अपने स्वाभिमान को लेके, अपनी स्थिति को लेके वो स्थिर हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी भक्त ही मेरा अति प्रिय है, क्योंकि वो साक्षात मेरा स्वरूप है। और जो ही ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है और जो ही ऐसी स्थिति में ही स्थिर हो जाता है, वही धन्य धन्य है, उनका जीवन सार्थक है। ऐसे जीवन जीना ही चाहिए।